नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन स्ट्रैटेजी के 12वें वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं द लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल क्या होता है, स्ट्रैडल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी किस तरह से मार्केट में काम करती है, कौन से मार्केट डायरेक्शन में हमें ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, कौन से समय पे लॉन्ग स्ट्रैडल बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है, कौन से सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे स्ट्रैटेजी को अफेक्ट कर सकते हैं, कौन से सिचुएशन में ये स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करनी चाहिए। बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस स्ट्रैटेजी को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डेफ़िनेटली इसे एक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी भी कही जाती है। क्यों कहा जाता है इसे डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी और मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी, वो थोड़ा हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो एक नाम ये भी है डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी या फिर मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है, भी आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एंड तक आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज देता हूँ जिसके बेसिस पे आपको लॉन्ग स्ट्रैडल में जो भी इन्वॉल्व कैलकुलेशंस है वो इजीली कैलकुलेट करने में आसानी होती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो लॉन्ग स्ट्रैडल में नॉर्मली क्या होता है कि मान लेते हैं अभी तक आपने स्ट्रैटेजी देखी, तो वहाँ पे आप क्या बोलते थे कि या तो मार्केट नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट या लॉस होगा, या फिर मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट या लॉस होगा। तो उसी हिसाब से आप पुट बाय करते थे या फिर कॉल सेल करते थे, ठीक है। उसी हिसाब से अगर मार्केट ऊपर जाने वाली है तो आप पुट सेल करते थे या फिर, ठीक है, पुट सेल करते थे या फिर कॉल बाय करते थे। इस तरह से आप स्ट्रैटेजी यूज़ करते थे। और पिछले 11 वीडियोस हैं उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपने इन द मनी के, एट द मनी के, आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन सेल बाय किए हैं, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रैटेजी यू हैव मेड, ठीक है। बट अभी लॉन्ग स्ट्रैडल एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको कहती है कि भैया आपको पता ही नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, आपको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। जब अगर लॉन्ग स्ट्रैडल आप यूज़ करने जा रहे हैं तो मार्केट चाहे नीचे जाए या मार्केट ऊपर जाए, जो भी आपका करंट प्राइस है, ठीक है, जो भी करंट प्राइस है, इस करंट प्राइस से मार्केट नीचे जाए या मार्केट ऊपर जाए, उससे आपको फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो ये स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह के मार्केट डायरेक्शन से रिलेटेड है। मतलब क्या हो रहा है कि ये दिस स्ट्रैटेजी डज नॉट डिपेंड ऑन द मार्केट ट्रेंड डायरेक्शन, ठीक है। इसके लिए इसे कहा जाता है कि मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी इसे कहा जाता है, कि मार्केट का या फिर जो भी आपके अंडरलाइंग एसेट है उसके ट्रेंड डायरेक्शन से इनका कुछ भी लेना देना नहीं होता है। क्यों लेना देना नहीं होता है वो हम थोड़ा आगे जिस तरह से स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे तो वो सारी चीज़ें हमें क्लियर होती जाएगी। तो चलिए थोड़ा मैं आपको और आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है एंड कौन से सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको एग्जीक्यूट करने होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे। तो लॉन्ग स्ट्रैडल में नॉर्मली जो भी अंडरलाइंग एसेट है, ठीक है, चाहे स्टॉक हो या इंडेक्स हो, उसका ट्रेंड डायरेक्शन अननोन होता है। अननोन इन द सेंस आप कंसिडर करते हो कि मुझे पता ही नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो इसके लिए आप बेट लगाते हो कि भैया 2 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लेग्स बनाएँगे आप, ठीक है? तो 2 में पहला लेग जो होगा, लेग 1 इंक्लूड्स द बाइंग द एटीएम कॉल ऑप्शन, ठीक है? एट द मनी का कॉल ऑप्शन जो करंट मार्केट प्राइस है, उसके नियर बाय का स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन बाय कर लोगे। लेग 2 में क्या करोगे? हाँ, लेग 2 में आप पुट ऑप्शन का, एट द मनी का पुट ऑप्शन बाय कर लोगे, ठीक है? मतलब कॉल ऑप्शन भी बाय कर रहे हो एट द मनी का और पुट ऑप्शन भी बाय कर रहे हो एट द मनी का। मतलब क्या हो रहा है, मार्केट नीचे जाएगी तो भी आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर जाएगी तो भी आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे, ठीक है। बट ये कैसे वर्क करेगा थोड़ा आगे देखते हैं। तो जब भी आप इस तरह के स्ट्रैटेजी यूज़ करने जा रहे हैं तो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आपके जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं सेम अंडरलाइंग एसेट को बिलोंग करने चाहिए, सेम एक्सपायरी सीरीज़ को बिलोंग करने चाहिए एंड सेम स्ट्राइक को भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब आपने अगर 21,850 का कॉल ऑप्शन बाय किया है, ठीक है, कॉल ऑप्शन बाय किया है, तो 21,850 का ही पुट ऑप्शन आपको बाय करना है, ठीक है। तो ये आपको फॉलो करना है, सेम अंडरलाइंग, सेम एक्सपायरी सीरीज एंड सेम स्ट्राइक प्राइस, इवन सेम क्वांटिटी फॉर ईच लेग। मतलब लेग 1 में अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है 1 लॉट, तो लेग 2 में भी आपको
इन एट द मनी का पुट ऑप्शन बाय करना है ओनली वन लॉट। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे वन करो यहाँ पे दो कर दोगे, ऐसा नहीं। तो आपको यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन, यहाँ पे दो रहेगा तो यहाँ पे भी दो, यहाँ पे तीन रहेगा तो यहाँ पे भी तीन, इक्वल नंबर्स ऑफ लॉट्स या फिर इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको बाय करना है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो चलिए हम एट द मनी के जो प्रीमियम प्राइसेस हैं उससे थोड़ा हम देख लेते हैं, एंड उसके बाद हम एक्सेल शीट ओपन करेंगे और वहाँ पे जाके कैलकुलेशन करेंगे कौन से सारे मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट, ब्रेक इवन्स कहाँ से आते हैं, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। एंड मैक्सिमम लॉस जो ऑफर होगा कौन से लेवल पे होगा, कितना होगा, वो सारी चीज़ें कैलकुलेशन शीट पे जाके देखेंगे, एक्सेल शीट पे जाके देखेंगे, ज़ेरोधा का जो एक्सेल शीट है उस पर हम जाके वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, एंड तक बने रहिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बनाने वाला हूँ इसमें सारे कैलकुलेशन फॉर्मूले बहुत ही इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए ऑप्शन चेन के वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एनएससी की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, वहाँ पे ऑप्शन चेन पर चले जाते हैं, तो दैट एट द मनी का कॉल ऑप्शन और एट द मनी के पुट ऑप्शन का जो हम बाय करने वाले हैं उसका प्रीमियम प्राइस भी हम जान पाएँ, ठीक है। तो ये एनएससी की वेबसाइट पर मैं आ चुका हूँ। 8 फरवरी का एक्सपायरी डेट है, निफ्टी 50 अंडरलाइंग एसेट है। क्वांटिटी हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो क्वांटिटी भी सेम हो जाएगा, ठीक है। एंड सेम स्ट्राइक प्राइस, अब स्ट्राइक प्राइस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 21,850 या 21,900 आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैं 21,900 सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो 21,900 पर 143 रुपीज़ का प्रीमियम प्राइस है, एंड 21,900 पर पुट ऑप्शन में देखो तो 158 रुपये 5 पैसे का प्रीमियम प्राइस है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लो। 21,900 के लिए स्ट्राइक प्राइस जो है वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ 21,900 के लिए 158 रुपये 5 पैसे एंड 143 रुपीज़, ये मैंने मार्क कर दिए, और यही चीज़ हम एक्सेल शीट में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक्सेल शीट पे चलते हैं और अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मैं अपने एक्सेल शीट पे आ चुका हूँ, यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी नेम देख लीजिए, लॉन्ग स्ट्रैडल, नंबर ऑफ ऑप्शन लेग जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है 2 है, एंड डायरेक्शन ऑफ अंडरलाइंग एसेट क्या होना चाहिए, ट्रेंड डायरेक्शन, मार्केट न्यूट्रल, मतलब चाहे अप जाए या डाउन जाए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए डेल्टा न्यूट्रल या फिर मार्केट न्यूट्रल, ठीक है। तो सिंस सेम स्ट्राइक प्राइस का मैं कॉल ऑप्शन भी बाय करने वाला हूँ और पुट ऑप्शन भी बाय करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, डेल्टा आपका ओवरऑल डेल्टा जो होता है जीरो हो जाता है, ठीक है। जीरो होता है इसीलिए इसे डेल्टा न्यूट्रल भी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैडल के स्ट्रैटेजी के शीट पे हम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइंग निफ्टी है, स्पॉट प्राइस 21,853 है, ठीक है। एंड एटीएम प्राइस जो है, एटीएम सी बाय करना है आपको, तो 21,900 हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। ये भी 21,900 सेलेक्ट किया है हमने, ओके। एंड सी का जो प्रीमियम है, ठीक है, कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो है 143 रुपीज़ का, एंड पी का जो पी का जो प्रीमियम है वो क्या है, 158.05 रुपीज़ का, ठीक है। तो नेट डेबिट जो होगा ये क्या होगा, दोनों में नेट डेबिट ही होगा क्योंकि आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो नेट डेबिट आपका 301 रुपये 5 पैसे हो गए, ठीक है। स्प्रेड की बात करें तो स्प्रेड कोई भी जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि एट द मनी का ही सेम स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं, ओके। लोअर ब्रेक इवन की बात करें तो लोअर ब्रेक इवन डेफिनेटली मैं उस पर आऊँगा, पहले हम पे ऑफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि 21,900, 21,850, तो मैं क्या करता हूँ 21,500 से सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो एक अच्छा खासा 21,400 से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो 21,000 से सिमेट्रिक शायद बन जाएगा, ये अच्छा है, 20,900, ओके। तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको। ये ग्राफ काफ़ी अच्छा बन गया है, ये ग्राफ मैं जस्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा था,
सो दैट इक्वल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। ये रैंडम आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 20,800 से परफेक्ट है। तो ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है कि इस तरह से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट इस तरह से 20,800 से 23,000 के बीच में कहीं पे क्लोजिंग देगी, तो किस तरह के हमें पे ऑफ मिलेंगे, वो सारी चीज़ें ही हमें देखनी है। ठीक है? तो यहाँ पे आप थोड़ा गौर कीजिए, मैं इस एरिया में आपको दिखाता हूँ कि मार्केट जो हमने ऑप्शन बाय किए हुए हैं वो 21,900 के ऑप्शन बाय किए हुए हैं। मतलब 21,900 के नीचे के वैल्यू पे मेरा आईवी क्या होगा कॉल ऑप्शन के केस में, ठीक है? सी आईवी है ना? तो कॉल ऑप्शन के केस में 21,000 से 900 से नीचे जितने भी मेरे स्ट्राइक प्राइस होंगे उसका जो भी आईवी है वो 0 होगा, ठीक है ना? 21,900 से जैसे मार्केट ऊपर जाने लगेगा इसका आईवी बढ़ने लगेगा, मतलब जो ऑप्शन बायर्स है मतलब आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। ठीक है? प्रीमियम पे आपने कितना किया है? कॉल ऑप्शन के लिए आपने 143 रुपीज़ पे किया हुआ है। ठीक है? अब कॉल ऑप्शन के लिए आपको पे ऑफ कैलकुलेट करना है, तो क्या करना है? आईवी है, ठीक है? जो भी आईवी है उसमें से आपको 143 माइनस करना है, ठीक है? माइनस 143 इसलिए लिखा गया है क्योंकि डेबिट हो रहा है आपके अकाउंट से, तो ऑलरेडी माइनस डाला हुआ है यहाँ पे, तो इन दोनों को ऐड कर दो आप। अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता इसका मतलब आपके पॉकेट से जा रहा है, तो आपको माइनस करना पड़ता है। ये ऑलरेडी माइनस है तो इसको आप ऐड कर दो फटाफट। तो ये आपको -143 यहाँ तक मिल गया। इसके बाद क्या हो रहा है कि आईवी का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। आईवी का वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आप 100, 200, 300, 400, 1000, 1100 इस तरह से बढ़ रहा है। तो इसी तरह से आपका जो कॉल ऑप्शन का पे ऑफ है एज ए ऑप्शन बायर आपका भी ये बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गया? ओके। अब वहीं पे अगर बात करें पीई की, तो पीई में क्या होता है? उल्टा होता है। 21,900 से जो नीचे के वैल्यूज़ होंगे, ठीक है, वो इन द मनी में जाते हैं। इन द मनी का आपको आईवी पता है कि इन द मनी का आईवी हमेशा पॉजिटिव होता है, एंड जितना डीप इन द मनी में जाएंगे उतना आईवी बढ़ते जाता है। ठीक है? 21,900 से अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, जैसे कि आपने पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है, पुट ऑप्शन बाय किया मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं पुट ऑप्शन के केस में और कॉल ऑप्शन के केस में, तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 21,900 से मार्केट अगर नीचे की तरफ एक्सपायर होता है, कम वैल्यू पे एक्सपायर होता है, तो डेफिनेटली पुट ऑप्शन का जो आईवी है वो बढ़ता हुआ जाएगा। अगर 21,900 से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे पुट ऑप्शन का जो आईवी है, ठीक है, पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो आईवी है वो घटता जाएगा, एंड घटता जाएगा इन द सेंस डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो होता नहीं है आईवी का वैल्यू कभी भी। तो ये जीरो हो जाएगा 21,900 के नीचे। 21,900 के ऊपर इन द सेंस 21,900 से नीचे के वैल्यू पर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से पुट ऑप्शन का आईवी जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर 21,900 से अप ट्रेंड में जाके, ठीक है, अप ट्रेंड में जाके 22,000, 22,200, 500, 800 या 23,000 पर मार्केट एक्सपायर होती है, ठीक है, अंडरलाइंग आपका एक्सपायर होता है, निफ्टी एक्सपायर होती है, तो आईवी उसी तरह से जीरो हो जाएगा। एंड प्रीमियम पेड जो आपने किया है, जिस तरह से मार्केट अगर डाउन डाउन डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, डाउन ट्रेंड अगर जाती है तो आपका आईवी बढ़ता जाता है। प्रीमियम पेड जो है एक लिमिटेड है, ठीक है, तो पुट ऑप्शन का पे ऑफ आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। ये माइनस इसके लिए क्योंकि आपने डेबिट किया हुआ है, आपके अकाउंट से डेबिट हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने पे आपको पुट ऑप्शन का भी पे ऑफ मिल जाता है। ठीक है, तो आपको कॉल ऑप्शन का पे ऑफ मिल गया एंड पुट ऑप्शन का पे ऑफ मिल गया। अब ये एफ कॉलम को और आई कॉलम को ऐड कर दो, ठीक है, एफ कॉलम और आई कॉलम ऐड कर दो, तो आपको कुछ ये वैल्यू मिलना चालू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद ब्रेक इवन आया है 98, उसके बाद जीरो पे पहुंचा है, जीरो के बाद -1 पे पहुंचा है, -1 से फिर नीचे की तरफ जा रहा है 201, 301, 301 मैक्सिमम गया है। 301 के बाद ये 201 फिर से
जीरो की तरफ जाने लगा है। फिर यहाँ पे -1.05, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मैक्सिमम पॉइंट था, यहाँ से जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है। जीरो की तरफ जाने के बाद -1.05, ठीक है। 101 -101 -201 -301 यहाँ पे आया। फिर इसके बाद फिर से -201 -101 -1.5, ठीक है। उसके बाद फिर जीरो, फिर 98.5। मतलब इस तरह से सिमेट्रिक एक मिरर इमेज बन रहा है। इस लाइन का मिरर यहाँ पे बन रहा है। आगे की तरफ देखो तो आप यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊँ आपको, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो ये एक सिमेट्रिक लाइन दिखाई दे रहा है आपको इस तरह से, ठीक है। वी लाइन दिखाई दे रहा है, ओके। तो इस तरह से एक मैक्सिमम लॉस तक गया है, लोअर ब्रेक इवन, फिर बाद में मैक्सिमम लॉस, फिर बाद में अपर ब्रेक इवन, फिर मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट लेफ्ट साइड में, फिर लोअर ब्रेक इवन, फिर एक लिमिटेड लॉस, उसके बाद अपर ब्रेक इवन, फिर मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह से लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी वर्क करती है। एंड इस तरह का आपका पे ऑफ भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि किस तरह से पे ऑफ वेरी हो रहा है, ओके। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए स्प्रेड, तो जैसे कि मैंने जीरो बोला क्योंकि सेम स्ट्राइक प्राइस है। कॉल ऑप्शन बाय करने का भी, पुट ऑप्शन बाय करने का भी सेम स्ट्राइक प्राइस है। तो ये कंडीशन ही होता है, तो यहाँ पे स्प्रेड तो कुछ जनरेट ही नहीं होगा। हाँ, लोअर ब्रेक इवन की बात करें तो लोअर ब्रेक इवन क्या होगा आपका, लोअर स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। एंड यहाँ पे आप नोटिस करो तो लोअर स्ट्राइक प्राइस है, हायर स्ट्राइक प्राइस का बात ही नहीं है। यहाँ पे सेम स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ पे देखिए लोअर ब्रेक इवन क्या होगा आपका, जो भी स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, D7। तो D7 एट द मनी का पुट ऑप्शन जो आपने बाय किया हुआ है, ठीक है, पुट ऑप्शन जो आपने बाय किया हुआ है उसमें से आप नेट डेबिट, ठीक है, या फिर नेट प्रीमियम बोल सकते हैं, नेट डेबिट आप माइनस कर दो तो आपको लोअर ब्रेक इवन मिल जाएगा। अपर ब्रेक इवन के लिए आप क्या करो, जो भी स्ट्राइक प्राइस है आपके, ठीक है, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है, उसमें आप नेट डेबिट ऐड कर दो, ठीक है। 21,900 में से 21,900 में 301 रुपये 5 पैसे ऐड कर दो तो आपको 22,201 अपर ब्रेक इवन मिल जाएगा। मैक्सिमम लॉस क्या होगा, मैक्सिमम लॉस आपका नेट डेबिट जो हुआ है वही आपका मैक्सिमम लॉस होगा। मैक्सिमम लॉस कौन से लेवल पे ऑकर होगा, डेफिनेटली मैक्सिमम लॉस आपका जो एंट्री पॉइंट है, जो आपका एट द मनी का प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है, वहाँ पर मैक्सिमम लॉस ऑकर होगा। कितना होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस आपका एट द मनी का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे ऑकर होने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम लॉस कितना होगा, ये होगा इक्वल टू मैक्सिमम लॉस इंटू 50 कर दो तो वन लॉट के लिए आपको मिल जाएगा कि 15,052 रुपये का आपको मैक्सिमम लॉस होने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट की बात की जाए तो अनलिमिटेड अनलिमिटेड प्रॉफिट होने वाला है आपको, ठीक है। तो आई होप ये कैलकुलेशंस भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ओके। तो अब चलिए हम ऑप्शा एज के वेबसाइट पे भी चलते हैं और उसके बाद फिर हम थोड़ा बात करेंगे कि ये स्ट्रैटेजी कौन से सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गलत भी हो सकती है या फिर कहाँ पर आपको संभलना पड़ सकता है, ठीक है। और कौन से सारे जगह पे ये स्ट्रैटेजी परफेक्टली वर्क करेगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो पहले ऑप्शा एज का वेबसाइट पे जाके हम ये सारी जो वैल्यूज़ हैं उसे थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शा एज के वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये हम ऑप्शा एज के वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने रीसेट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। हाँ, रीसेट मैंने कर दिया। अब यहाँ पे जैसे कि हम अननोन डायरेक्शन है, नॉन डायरेक्शनल है, तो नॉन डायरेक्शनल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। आई होप इसमें मिल जाए, नहीं तो फिर हमें कस्टम स्ट्रैटेजी यूज़ करना। लॉन्ग स्ट्रैडल, देखो लॉन्ग स्ट्रैडल तो यहीं पे मिल गया। लॉन्ग स्ट्रैडल पे मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। निफ्टी 50 ऑलरेडी सिलेक्टेड है और स्ट्राइक प्राइस 21,850 ऑलरेडी दिखा रहा है, बट मैं 21,900 पे करना चाहता हूँ। यहाँ पे पी और सी 21,900 8 फरवरी का वन क्वांटिटी मैं यहाँ पे बाय करता हूँ। ये मैंने बाय कर दिया, ओके। अभी नीचे जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से मार्केट, देखिए अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 47.6% का दिख रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड दिख रहा है, अनडिफाइंड दिख रहा है, ठीक है। मतलब मार्केट डाउन भी जाती है तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट है,
मार्केट अगर अपसाइड में भी जाती है तो भी आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। आपको लिमिटेड रिस्क है यहाँ पे इस एरिया में। ये एरिया क्या होता है, जो भी आपका लोअर ब्रेक इवन है या हायर ब्रेक इवन है, इसके बीच में अगर मार्केट रह जाती है तो आपको एक सर्टेन लेवल तक लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो मैक्सिमम लॉस आपका कितना होगा, 15,465 रुपये, जो कि ऑलरेडी हमने देखा है। जो नेट डेबिट था उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको 15,465 रुपये का मैक्सिमम लॉस देखने मिल सकता है। एंड मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जैसा कि मैक्सिमम प्रॉफिट डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी निकालना पॉसिबल नहीं है। हाँ, जब आप एग्जिट करो तो वो टाइम पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके निकल रहे हो। ब्रेक इवन की बात की जाए तो 21,591 और 22,209, ये भी हमारे एक्सेल शीट से मैच हो रहा है ये वैल्यू। एंड उसके बाद एस्टिमेटेड मार्जिन या प्रीमियम रिक्वायर्ड जो है 15,465 रुपये है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 15,465 रुपये वो कैपिटल है जिससे आप ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हो। यही आपका मैक्सिमम लॉस होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 15,465 रुपये मैक्सिमम लॉस है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी किया है, तो मैक्सिमम लॉस आपको 21,900 पे ही देखने मिल सकता है। इसके बाद ग्रीक की अगर बात करें तो ग्रीक आपका ऑलमोस्ट जीरो के आसपास होता है, पॉइंट माइनस 6.99 है, ठीक है। तो ये भी ऑलमोस्ट जीरो के आसपास होता है, इसके लिए इसे डेल्टा न्यूट्रल भी कहा जाता है, ओके। अगर मैं रीसेट करूँ तो फिर से आप जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रहा है उसे भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, एंड उसके हिसाब से कौन से सारे मैक्सिमम मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये हमेशा आपको जीरो के आसपास ही दिखाई देगा, 3, 4, 5, 6 इसी तरह से प्लस माइनस में आपको वैल्यू दिखाई देगी। इस तरह से डेल्टा न्यूट्रल होते हुए आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा और अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो चलिए, आई होप लॉन्ग स्ट्रैडल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब ये इसमें हम रिस्क इन्वॉल्वमेंट कौन से फैक्टर की वजह से हो सकता है वो सारी चीज़ें देखते हैं, और कब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने मिल सकता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो चलिए हम अपने स्लाइड पे फिर से चलते हैं, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करके आपको लिस्ट ऑफ फॉर्मूले भी दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि व्हाट रॉन्ग कैन हैपन विथ स्ट्रैडल। जो भी आप लॉन्ग स्ट्रैडल एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं उसमें क्या ऐसा चीज़ होगा जिसकी वजह से आपकी स्ट्रैटेजी रॉन्ग प्रूव हो सकती है। रॉन्ग प्रूव कब होगी, सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपने यहाँ पे ऑप्शंस बाय करके रखा हुआ है। ऑप्शन बायर्स के लिए जो दुश्मन होता है वो कौन होता है, थीटा होता है। तो थीटा डी के आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर सकता है। अगर एक्सपायरी काफ़ी नज़दीक आ रही है, ठीक है, मान लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी है और आपने लॉन्ग करके रखा हुआ है, पुट ऑप्शन भी और कॉल ऑप्शन भी, और वॉलेटिलिटी काफ़ी कम है, एंड एक्सपायरी नज़दीक आ रही है, तो डेफ़िनेटली थीटा जो है आपके प्रीमियम प्राइस को काफ़ी बुरी तरह से डीके करता है, आपके प्रीमियम प्राइस को काफ़ी बुरी तरह से खाते जाता है। तो ये आपके लिए रिस्क एरिया हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है डेफ़िनेटली। सेकंड जो है, लार्ज ब्रेक इवन। जो आपके ब्रेक इवन होते हैं लार्ज होते हैं, क्यों? क्योंकि आपके जो प्रीमियम प्राइस है, ठीक है, एंड आपके स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, तो नेट प्रीमियम आपका डेबिट हो रहा है। तो नेट प्रीमियम डेबिट होने की वजह से आपका जो ब्रेक इवन है काफ़ी लॉन्गर हो जाता है, जिसकी वजह से आपका रिक्वायरमेंट बन जाता है कि जब भी आप लॉन्ग स्ट्रैडल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैडल जब भी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है कि मार्केट में जब आप एंट्री ले रहे हो, ठीक है, तो उस वक्त लो वॉलेटिलिटी मार्केट में रहनी चाहिए, ठीक है। मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड या एक फ्लैट में चलनी चाहिए, उस वक्त आप एंट्री ले लो। उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाए या फिर मार्केट नीचे जाए, ये दोनों डायरेक्शन में आपको प्रॉफिट ही होने वाला है, ठीक है। और ये प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से आपका, अगर मान लेते हैं पुट ऑप्शन के साइड में अगर आपको प्रॉफिट होना चालू हो गया, तो आपका कॉल ऑप्शन का जो भी आपने प्रीमियम पे किया हुआ था, ठीक है, कॉल ऑप्शन सेलर के अकाउंट में जा रहा है, इसलिए मैंने प्रोसीड दिया। तो ये सेलर को आपने पे किया हुआ था, ओके,
तो ये प्रीमियम जो आपके अकाउंट से माइनस हुआ है, ओके, और जो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट इस प्रीमियम पेड जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम पे किया है उससे काफ़ी गुना ज़्यादा होता है, 2 से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा होता है, जिससे ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहते हैं। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट होती है कि जब आप जिस भी अंडरलाइंग एसेट में आप ट्रेड लेने जा रहे हो वहाँ पे आपकी एंट्री के टाइम पे लो वॉलेटिलिटी रहनी चाहिए। जब आप होल्डिंग में हो, ठीक है, जब आपने उस अंडरलाइंग एसेट को होल्ड करके रखा हुआ है, तब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिलनी चाहिए एंड काफ़ी ज़्यादा मूव देखना मिलना चाहिए। इट डज़न्ट मैटर कि वो अप साइड में जा रहा है या डाउन साइड में जा रहा है, दोनों साइड में हमें प्रॉफिट होगा। अप साइड में जाएगा तो कॉल ऑप्शन मेरा अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, अगर डाउन साइड में जाएगा तो पुट ऑप्शन जो मैंने बाय करके रखा हुआ है वो मेरा अच्छा खासा परफॉर्म करेगा एंड ओवरऑल मैं प्रॉफिट में जाऊँगा और मैक्सिमम प्रॉफिट मैं अर्न करूँगा। इसके लिए ज़रूरत क्या होता है कि एक लार्ज मूव मिलना चाहिए। लार्ज मूव मतलब लगातार 2-3 दिनों में कम से कम 1000 पॉइंट का मूव मिलना चाहिए। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो 1000 पॉइंट्स का मूव मिलना चाहिए कुछ इस तरह से 4-5 दिनों के अंदर ही। जैसे कभी इलेक्शन के रिजल्ट आ जाते हैं, कभी बजट पॉजिटिव बजट रिलीज़ होते हैं, तो वो सारे टाइम पे आप इस तरह के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने मिलता है, ओके? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इवन आप इवेंट्स पे भी इस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, लाइक किसी कंपनी का जैसे टाटा मोटर्स का या टीसीएस का, रिलायंस का अर्निंग रिलीज़ होने वाला है, तो उस अर्निंग रिलीज़ पे भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा खासा अर्निंग रिलीज़ हो सकता है एंड उस वक़्त रिलायंस के चार्ट आपको थोड़े फ्लैट दिख रहे हैं और उसके बाद आपको लगता है कि ये जो प्राइस है अच्छा खासा वॉलेटिलिटी देकर मूव देने वाला है, चाहे वो अप डायरेक्शन में हो या डाउन डायरेक्शन में हो, ठीक है? तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपको अच्छा खासा वॉलेटाइल मूव मिलना चाहिए जिससे आपको लॉन्ग स्ट्रैडल यूज़ करके अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मस्ट होता है आपको लॉन्ग स्ट्रैडल में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के लिए एंड थीटा डीके एंड लार्ज ब्रेक इवन की वजह से आपको थोड़ा प्रॉफिट रेंज में जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए जब हाई वॉलेटिलिटी रहे मार्केट में, जब आप होल्डिंग पीरियड में हो और उस वक्त वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो डेफ़िनेटली उस वक़्त पे आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिलता है। तो आई होप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने कवर कर लिए, कैलकुलेशन भी कवर कर लिए एंड कौन से सारे टर्म एंड कंडीशन होने चाहिए, वो सारी चीज़ें भी मैंने कवर कर ली। अब चलिए लिस्ट ऑफ फॉर्मूले भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज़ में जो फॉर्मूलेज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, तो नेट डेबिट क्या होगा? जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आपने बाय किए हुए हैं, उसके लिए जो प्रीमियम पे करते हैं दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका नेट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन बाय किया हुआ है आपने दोनों लेग में, तो आपको ऑप्शन प्रीमियम प्राइस जो है वो आपको पे करना पड़ रहा है, मतलब नेट डेबिट हो रहा है आपके अकाउंट से, ठीक है? तो दैट्स वाई इट इज़ नेट डेबिट एंड मैक्सिमम लॉस, आपका नेट डेबिट अमाउंट जो है वही आपका मैक्सिमम लॉस है, ओके? इसके बाद लोअर ब्रेक इवन की बात करें तो एट द मनी माइनस नेट प्रीमियम पेड, ठीक है? नेट प्रीमियम पेड इज योर लोअर ब्रेक इवन, अपर ब्रेक इवन योर एट द मनी प्लस नेट प्रीमियम पेड, ये आपका अपर ब्रेक इवन है, ठीक है? तो इस तरह से आपको एक लार्ज ब्रेक इवन आपके स्ट्रैटेजी में बनता है, ओके? तो इसके अलावा आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्किल अप वीडियो के साथ एंड काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के साथ। तो यहाँ पर मुझे कहना होगा अलविदा, गुड बाय एंड अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, ग्रो योर वेल्थ एज वेल। थैंक यू।